पंजाब काबीना का इजलास, पीटीआई वज़रा और वज़ीर आला आमने सामने। कंटोनमेंट बोर्ड के लिए 50 करोड़ की ग्रांट मंजूरी पर पीटीआई वज़रा फट पड़े। कंटोनमेंट बोर्ड को 50 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर करने पर वज़रा वज़ीर आज़म पर ही बरहम हो गए। आपको बता रहे हैं पंजाब काबीना का ये इजलास है जिसकी सूरत हाल ये है कि पीटीआई वज़रा और वज़ीर आला आमने सामने हो गए हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के 50 करोड़ की ग्रांट मंजूरी पर पीटीआई वज़रा फट पड़े हैं। ये मामला क्या है जान लेते हैं मजीद अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कल वाने वज़ीर आला पंजाब में काबीना का तीसरा इजलास हुआ और इजलास में मुख्तलिफ एजेंडा जो है वो पेश किए गए। तो उसमें सेक्रेटरी CNW की तरफ से एक एजेंडा ये भी रखा गया कि कंटोनमेंट बोर्ड एरिया में मुख्तलिफ जो तरक्याती काम है उनकी तमीर के लिए 500 मिलियन की ग्रांट जो है वो डिमांड की गई है कंटोनमेंट बोर्ड इंतज़ामिया की तरफ से। तो इस पर जैसे ही ये एजेंडा पेश किया गया तो सूबाई वज़रा जो है वो खुलकर सामने आए और उन्होंने एहतजाज किया इस पर कि ग्रांट क्यों मंजूर की जा रही है, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड की इंतज़ामिया के पास अपना एक बजट होता है, तो लिहाजा ये इस समरी को जो है वो अप्रूव ना किया जाए। तो इस पर ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब ने काबीना के अरकान को, जो कि पीटीआई के उनके इत्तेहादी वज़रा है, उनको बावर कराया कि वो वज़ीर आला पंजाब हैं और अख्तियारात उनके पास हैं, तो लिहाजा वो इस ग्रांट को अप्रूव करते हैं। तो इस पर मुख्तलिफ वज़रा ने यह भी कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के लिए अगर 500 मिलियन की ग्रांट मंजूर की जा रही है तो उनके पीटीआई के अपने अरकान असम्बली जो अपने हलकों में फ़ंड के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, तो उनके लिए भी ग्रांट जो है वो अप्रूव की जाए। तो कंटोनमेंट बोर्ड इंतज़ामिया अपना बजट खुद इस्तेमाल करते हुए अपना जो है वो तरक्याती काम करवाए। तो वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स और रोड सेक्टर की स्कीमें मुकम्मल की जा रही हैं, इसका कोई जवाज़ नहीं। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब और जो पीटीआई के वज़रा हैं वो आमने सामने रहे। तो कल इजलास जो है वो खासा गर्म रहा, तो उस पर बहुत ज़्यादा बहस होती रही, क्योंकि एक सानिया वज़ीराबाद था, उस पर भी काबीना के अरकान ने IG पंजाब को हटाने का मुतालबा किया। तो दूसरी तरफ जैसे ही कंटोनमेंट बोर्ड के लिए 500 मिलियन की ग्रांट मंजूर की वज़ीर आला पंजाब ने, तो सूबाई वज़रा फिर खुलकर सामने आए। जी अली रामी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसील किया इजलास के हवाले से। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की छुट्टी का कल आखिरी रोज़ है। कामरान अली अफजल ने अब तक छुट्टी में तोसी की दरखास्त नहीं दी है। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल तबादले पर बदस्तूर डटे हुए हैं। कामरान अली अफजल की एक बार फिर से अपने तबादले की दरखास्त सामने आ गई है, लेकिन वफाक ने अब तक कामरान अली अफजल के तबादले का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इस मामले पर मजीद बात कर लेते हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर, बताइए। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की छुट्टी का कल आखिरी रोज है। 6 नवंबर को उनकी छुट्टी मुकम्मल हो रही है। 1 महीने की जो छुट्टी ली थी, लेकिन उन्होंने छुट्टी की तस्दीक की अभी तक ना पिछली दफा दरखास्त दी थी ना इस दफा दरखास्त दी है, और अभी तक उनकी छुट्टी की तस्दीक की कोई दरखास्त नहीं आई। लेकिन कामरान अली अफजल ने वफाकी हुकूमत से ये दरखास्त जरूर की है कि उनका तबादला कर दिया जाए, और कामरान अली अफजल जो है अपने तबादले पर डटे हुए हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत ने अभी तक कामरान अली अफजल के तबादले का या उनकी नई तैनाती का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसकी वजह से इस वक्त जो है एक अजीब सी इंतजामी सूरत पंजाब में पैदा हुई है कि अब कामरान अली अफजल की छुट्टी में तस्दीक की जाती है या नहीं की जाती। पंजाब हुकूमत क्या फैसला करती है या उन्हें सरेंडर करती है, लेकिन अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का चार्ज, इजाफी चार्ज इस वक्त अब्दुल्ला खान सुब्बल के पास है, लेकिन अभी तक चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का फैसला नहीं हो सका है। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और स्मोक की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। लाहौर शहर में स्मोक के डेरे हैं। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 417 तक जा पहुंची है। शाहदरा में आलूदगी की शरह 487 है, जबकि कोटलखपत में 458 रिकॉर्ड की गई है। मजीद इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, बताइए। शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। स्मोक ने अपने पंजे जो हैं वह शहर लाहौर पर मजबूत कर लिए हैं और इस वक्त लाहौर का AQI 417 रिकॉर्ड किया जा रहा है और बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। माहिरीन शहरों को हिदायत इसलिए बार बार करते हैं क्योंकि शहर लाहौर के बासी सेहतमंद रहेंगे, तभी शहर लाहौर की फ़िज़ा को जो है वो इंजॉय कर सकेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और यखबस्ता हवाएं चलने की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना भी महसूस हो रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की गई है और मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों
घंटों के दौरान जो है वो कम से कम दर्जा हरारत 18 रहने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 55% है, जबकि हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसमें सब्ज़ा भी झूम रहा है और शहरी भी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए पार्कों का रुख कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ भी वक्त बिता रहे हैं। चूँकि मौसम जो है वो अब रोज़ बरोज़ इसी तरह से मज़ीद सर्द होगा, खुनकी में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, तो शहरी जो है वो यूँ ही दोपहर के औकात होगा तो चाय की चुस्कियों से इस मौसम का मज़ा जो है वो दुबाला करेंगे। और दौरान सफ़र करने वाले शहरियों को भी हिदायत की जा रही है कि जिन्होंने सफ़र करना है स्मोक लाइट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़ती स्मोक की वजह से जो है वो हद निगाह होकर रह गई है। बहुत शुक्रिया कोमल, आपने हमें अपडेट किया। देंगे आईजी पंजाब बमुकाबला सीसीपीओ लाहौर के हवाले से। विफाक तबादलों के मामलात पर टफ टाइम देने को तैयार है। विफाक और पंजाब के मनपसंद अफसरान की सूबे में अहम तरीन ओहदों पर तैनातियां दोनों हुकूमतों को ही नामंजूर हैं। काबीना इजलास में तबादले के मुतालबे के बाद क्या आईजी पंजाब अपनी सीट पर बरकरार रख सकेंगे या फिर पंजाब हुकूमत की मुश्किल आईजी के अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर एडवाइज़र पुलिस मुंतखब होने के बाद हल हो जाएगी? दोनों सूरत हाल में फैसला विफाक ही करेगा। इस सवाल से तफसीलात जान लेते हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, पंजाब की दो अहम तरीन सीटें हैं, जिसमें एक तो आईजी पंजाब जो कि बतौर सरबराह पंजाब पुलिस काम कर रहे होते हैं, दूसरे सरबराह लाहौर पुलिस सीसीपीओ लाहौर की तैनाती होती है जो पंजाब हुकूमत के लिए इंतहाई अहम होती हैं। ये दोनों तैनातियां जो हैं इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बनी हुई हैं और वफाकी गवर्नमेंट इस पर पंजाब गवर्नमेंट को टफ टाइम देने को तैयार है। सीसीपी लाहौर का इससे पहले जो है वो वफाक तबादला कर चुका है और उस पर बाकायदा तौर पर नोटिस भी जारी कर चुका है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की जानब से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मरासला बुझाया जा रहा है कि वो सीसीपी लाहौर को रिलीज नहीं करेंगे। अब बात की जाए आईजी पंजाब के तबादले के हवाले से, तो गुज़श्ता रोज़ काबीना को जो इजलास हुआ उसमें पीटीआई की जो क़यादत है उसकी जानब से ये मुतालबा किया गया था कि आईजी पंजाब जो है वो उस तरह काम नहीं कर रहे जिस तरह पीटीआई चाह रही है, तो उनका पंजाब से तबादला किया जाए। जिस पर ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही जो थे वो दबे लफ्ज़ों में फैसल शाहकार का साथ देते रहे, लेकिन अगर ये मुतालबा जोर पकड़ता है तो क्या पंजाब हुकूमत आईजी पंजाब को पंजाब से तब्दील कर सकेगी? पंजाब हुकूमत इसमें मुतलका पुलिस अफसरान का कहना है कि एक पैनल भिजवा सकती है जिस पर फैसला वफाक में करना होता है। अगर इस सूरत में पंजाब गवर्नमेंट कामयाब नहीं होती तो चंद रोज खबर अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से फैसल शाहकार को पुलिस एडवाइजर मुंतखब किया गया था, उस पर जनवरी में जाके चार्ज लेना होता है। उसके लिए भी वज़ीर आज़म की जानब से इजाज़त दरकार होती है। अगर वफाक इजाज़त देगा तो आईजी पंजाब से तब्दील हो सकेंगे। वफाक इजाज़त देगा तभी तबादला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अली साही, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की बतौर चेयरमैन एलडीए ने गवर्निंग बॉडी की हिदायत के मुताबिक मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया है। एलडीए ने मास्टर प्लान 2050 का तरमीमी ड्राफ्ट जारी कर दिया है। एलडीए ने तरमीमी ड्राफ्ट में आइंदा 15 रोज़ में एतराज़ात भी तलब कर लिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर शहर की रिहायशी और जो ज़रूरियात हैं बढ़ती हुई 2050 तक के लिए, उसके लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। और 2050 के मास्टर प्लान में जो पहले ड्राफ्ट दिया गया था, जो कि गवर्निंग बॉडी में पेश भी किया गया और जिसकी इब्तदाई मंजूरी भी ली गई, अब वज़ीर आला की जो उस वक्त इंस्ट्रक्शंस थी बतौर चेयरमैन एलडीए, उसमें उनकी मंशा और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अब इसमें तरमीम कर दी गई है और लाहौर शहर का जो रिहायशी एरिया है वो रूडा के पास शेखुपुरा तक बढ़ाया गया है। इससे पहले जो लाहौर में रूडा से एरिया से और रूडा की जो हदूद है उससे पहले ही एरिया जो है मास्टर प्लान में डिफ़ाइन किया गया था, जिसमें ब्राउन एरिया था। लेकिन अब लाहौर शहर की बढ़ती हुई ज़रूरियात और रूडा के अंदर भी रिहायशी आबादी को अकोमोडेट करने के लिए वज़ीर आला ने हुक्म दिया था कि इसको शेखुपुरा की हदूद तक तकरीबन बढ़ाया जाए और रूडा के अंदर जो एक्सपेक्टेड आबादी है उसकी 20% आबादी को शेखुपुरा ज़िला के अंदर अकोमोडेट किया जाए, जिसके मुताबिक अब तरमीमी ड्राफ्ट दोबारा डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ना सिर्फ शेखुपुरा की हदूद तक ब्राउन एरिया बढ़ा दिया गया है बल्कि हडियारा ड्रेन के अगली जानिब ग्रीन एरिया को बढ़ाया गया। उसके बाद इसके 2 कंसल्टेंट रखे जा रहे हैं, जिसमें एक प्रोफेसर शाकिर हुसैन है जबकि दूसरे जो हैं वो खुशहाल खान खटक हैं। इन दोनों को मास्टर प्लान के लिए एक कंसल्टेंट के तौर पे भी रखा जा रहा है जो आगे इसको फाइनल स्टेज पर लेकर जाएंगे, जिसके बाद इसको नाफिजुल अमल किया जा सकेगा। जी दुरे नयाब, बहुत शुक्रिया।
ट्रैफिक हेडक्वार्टर की सुस्ती। पंजाब भर के 35 अजला में मैनुअल चलानिंग खत्म करके डिजिटल ई चलानिंग शुरू कर दी गई है। ताहम लाहौर शहर में ताहाल आगाज नहीं हो सका। ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने वार्डन्स को डिजिटल चलानिंग के लिए ट्रायल बेसिस पर माल 1 और 2 पर आगाज के लिए ट्रैफिक हेडक्वार्टर को दरखास्त दे दी है। वार्डन्स को डिजिटल चलानिंग के लिए लॉगिन आईडी तैयार करके दी जाएगी ताकि ट्रायल बेस पर चलानिंग शुरू की जा सके। तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिए। में ठंडा पानी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर में रवां साल के आगाज़ में मैनुअल चलानिंग ख़त्म करके ई चलानिंग यानी डिजिटल चलानिंग का मंसूबा शुरू किया जाना था। पंजाब भर के 35 अजला में इस मंसूबे को रेप्लिकेट कर दिया गया और वार्डन्स को मिनी जो प्रिंटर थे वो फ्राहम कर दिए गए ताकि मौका पर ही चलान किया जाए और एक सॉफ्टवेयर तैयार करके उनके मोबाइल्स में ऐप डाउनलोड कर दी गई। इससे सबसे ज़्यादा जहाँ पे चलानिंग होती है लाहौर शहर में, वहाँ पे अब तक ट्रैफिक हेडक्वार्टर की जानिब से कोई डायरेक्शन जारी नहीं की गई, ना ही प्रिंटर फ्राहम किए गए हैं ताकि शहर में जो मैनुअल बुक्स पे चलानिंग होती है उसको ख़त्म किया जा सके और डिजिटल चलानिंग अमल। बहुत शुक्रिया अली साही, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि खुश्क लकड़ी के दरवाजे बनाने की बजाय गीली लकड़ी के दरवाजे बनाने का ये मामला है। सारिफ अदालत में खुश्क लकड़ी के दरवाजे तैयार करने के ऑर्डर लेकर गीली लकड़ी के दरवाजे बनाकर देने पर मुगल टिम्बर एंड वुड के मालिक के खिलाफ 5 लाख का दावा दायर कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं इस मुतल्लिक शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, अपडेट कीजिए। जी खुशक लकड़ी की बजाय गीली लकड़ी के दरवाजे बनाकर देने और दरख्वास्त गुजार को भारी नुकसान पहुँचाने पर सारिफ अदालत में मुगल मुल्तान रोड के मालिक के ख़िलाफ़ जो है वो 5 लाख रुपया हर्जाने का दावा दायर किया गया। ये दावा जो है वो ज़फ़र इकबाल गार्डियन कनाल रोड के मालिक हैं उनकी तरफ से दायर किया, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैंने घर के दरवाजे बनाने के लिए जो है वो मुगल टिम्बर एंड वुड मुल्तान रोड के मालिक से जो है वो बात की, उनसे ठेका तय हो गया और जब उन्होंने मुझे दरवाजे बनाकर दिए तो वो दरवाजे जो थे वो गीली लकड़ी के थे। बाद में इसने पेंट भी उस पर करके दे दिया, जिसकी वजह से दरवाजे जो हैं वो सारे ख़राब हो गए। इसमें दोबारा जाकर जब दुकानदार से रब्ता कायम किया तो उसने दोबारा इन दरवाज़ों को तब्दील करके नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे भारी नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा। अदालत से सदा है कि मुझे हर्जाना दिलवाया जाए, जिस पर अदालत के जज के अदनान मुश्ताक ने 19 नवंबर शाहीन अतीक ने आगाह किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।